हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 48 होने वाला, इससे पहले 47 सेट हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो आपको पता है पृष्ठ तनाव का मतलब ये बारिश की बूंद जो गोल होती है ना, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, इसका जो पानी का मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करके गोल बना देता है, वही बोल रहा। तो ये घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा यह एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो घनत्व का मतलब क्या होता है, ज़्यादा कंजेस्टेड, अपने भाषा में आप समझिएगा, तो उसी को हम कहेंगे घनत्व। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। आप देखे होंगे जब आपके घर में फ़ैन चल रहा हो और आपके घर में कैलेंडर दीवार में लटका हुआ तो वो क्या होगा, बार बार आप देखिएगा कैलेंडर जो उड़ता रहेगा। तो यही के बारे में बताता है बर्नौली कि अंदर एयर जाता है, वो क्या करता है, वो उड़ता रहता है। उसी तरह से छप्पर क्या होता है, नीचे से एयर जाता है, छप्पर पूरा बाहर की तरफ उड़ जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो रहा, मतलब क्या, अगर झूला झूला जा रहा है फिर वो व्यक्ति क्या हुआ, बैठा हुआ था, फिर वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, तो क्या होगा, उसका अवर्तकाल क्या होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो अवर्तकाल होता है वो क्या होगा, तो वो घट जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो अवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए हम इतने प्यार से बोलते हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं, ताकि देखिए अगर आपको वीडियो नहीं भी देखना है तो क्या करो, मोबाइल में अब ऑप्शन आ चुका है कि आप बैक होकर के भी यूट्यूब से कुछ भी सुन सकते हो, गाना सुन सकते हो, या फिर ये वीडियो भी देख सकते हो, स्टडी वीडियो मटेरियल भी देख सकते हो। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए, अगर बैठा है तो बैठा रहे, खड़ा ना हो, वो दो व्यक्ति बैठ जाए तो अवर्तकाल पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो खड़ा हो जाए तो अवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, वायु में ध्वनि, ध्वनि कैसे बोली, ध्वनि से याद रखना आवाज़, ध्वनि। तो आप बताइए आदमी क्या बोलेगा, जैसे आप कोई बात कर रहे हो तो आप उसको क्या बोल रहे हो, आराम आराम से बात करो, धैर्य रखो। तो आवाज़ का बोलेगा, ध्वनि का बोलेगा तो बोलना अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ होगा आपका प्रकाश का, समझिए, प्रकाश का बोलेगा अनुप्रस्थ। ठीक है, तो धैर्य याद रखो, धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, धैर्य रखो। आप ऐसे बोलते हो ना तो आपको कन्फ्यूज़न आप नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, मतलब वो अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, 20,000 HZ से अधिक की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। ये हमारा कान नहीं सुन पाएगा। ठीक है, अब जितना छोटा जानवर होता है वो क्या होता है, बहुत सा छोटा जानवर जो होता है वो अल्ट्रासाउंड सुनता है। जैसे आपका हो गया चमगादड़ को जानते हैं ना, चमगादड़ हो गया, ये आपका अल्ट्रासाउंड सुनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। है अवसरव तरंग की आवृत्ति होती है तो 20 HZ से कम को बोलते हैं हम अवसरव। अवसरव का मतलब होता है जो सुन सकते हैं, ऑडिबल, जैसे हम लोग। तो 20 और 20,000 HZ के 20 हम लोग क्या करेंगे, सुन सकेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होगा, घटेगा। जैसे वायु हवा में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की रफ्तार बढ़ रही है तो क्या होगा, ये घट जाएगा, तापमान घटने से घट जाएगा। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से वेग घट जाएगा वायु में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो राधा कांत देव ने। किसने की थी, राधा कांत देव ने की थी। यहाँ पे लिखा हुआ आपका देख लीजिएगा, राधा कांत देव। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैडम भिकाजी कामा ने, मैडम नहीं लिखा हुआ, भिकाजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराया। तो जर्मनी के स्टटगर्ट में फैलाया। ठीक है, 1907 कैसे याद करोगे, भिकाजी कामा का साथ रहा तो झंडा फहराया, जर्मनी के अंदर फहराया। ठीक है, स्टटगर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेरा मेन मुद्दा है कि वॉइस बना करके इसको सुनो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उस वक्त कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डफरिन। डफरिन से याद रखना, डफर। तो कांग्रेस को अभी लोग क्या बोलते हैं, डफर बोलते हैं। तो 1885 में बना था कांग्रेस। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? जब मतलब देश आज़ाद हो रहा था तो गांधी जी कहाँ थे? बंगाल में। बंगाल के कहाँ में थे? नौखाली में। तो नौखाली में गांधी जी थे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो बंगाल में थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पूरा याद रखना है तो नौखाली भी याद रख सकते हो। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, अब कैसे याद करोगे? खेड़ा से याद रखना छेड़ा। तो 18 साल के बाद क्या होता है? लड़का छेड़ने लगता है लड़की को। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। देखिए याद करते हैं फ़नी तरह से, क्योंकि देखिए खान सर वगैरह भी पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? फ़नी तरह से पढ़ाते हैं ना, ताकि याद रख सके। तो 18 साल के आप हुए, छेड़ना स्टार्ट कर दिया तो खेड़ा याद आएगा, महात्मा गांधी का सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? तो 61वां संविधान संशोधन क्या है? मतदान से संबंधित है। 21 साल से क्या कर दिया गया? 18 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष में इंसान को अकल आ जाता है तब ना छेड़ने लगता है। तो 21 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 18 साल से कम 18 साल में स्टार्ट होगा। तो 18, 19, 20, 21 आपका देगा ना वोट। अब देखिए 25 जनवरी 2011 से क्या कर रहा है? ये आपका मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 25 जनवरी को क्या मनाया था? मतदान दिवस। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का वितरण किस अनुसूची में है? तो 7 अनुसूची में है। किसमें? 7वां अनुसूची में है। ठीक है, तो दोनों का साथ रहेगा, 7-7 रहेगा। समझ गए? फिर से देखिएगा। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का, तो शक्ति का वितरण कब होगा? जब 7-7 रहेगा तब। ठीक है, तो समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में, 1993 में। समझ गए? रट लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन रटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं लैटिट्यूड, जो लेटिव लाइन रहती है ना उसको कहते हैं लेटिट्यूड। ये क्या है? लेटिट्यूड। अब 20 से ज़्यादा उसका नाम है इक्वेटर। ठीक है, अब यहाँ पे लेटिट्यूड लाइन जो होती है तो वो कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर दूर होती है। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 111 किलोमीटर होती है। समझ गए? 1 डिग्री कितना किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग वन अनुच्छेद है? मतलब नासा बोला है कि पूरे दुनिया में कितना % जंगल है? 31% जंगल है। समझ गए? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दें। और चलिए, थैंक यू फॉर